अहम खबर सबसे पहले। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद सीनियर जजेस के दरमियान इख्तिलाफ राय के दौरान गुज़िश्ता बरस क्या कुछ होता रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का फुल कोर्ट का मुतालिबा क्यों तस्लीम नहीं किया गया। सारी मीटिंग्स के मिनट्स पब्लिक कर दिए गए। इन्हीं के बारे में बात होगी मजीद। समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल रशीद, बताइए इन दस्तावेजात में क्या कुछ शामिल है, क्या कुछ सामने आया? जी, 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद 31 अक्टूबर 2024 से लेकर कुछ जजेस के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तिलाफ राय सामने आया था और उस पर जो भी ख़त किताबत हुई थी उस सारी को अब मिनट्स की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, पब्लिक कर दिया है। इसमें ज़्यादातर तो वही हक़ाइक़ हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त अपने खतूत में उठाए थे और ये मुतालबा किया था कि एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए और उसके बाद तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बेंच ही तश्कील दिया जाए जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समात करे। लेकिन इस बात को उस वक्त पजीराई ज़्यादा नहीं मिल सकी थी। अब सारे जो मीटिंग मिनट्स जारी हुए हैं इनमें यह बताया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त मुनासिब नहीं समझा कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी थी, जिसके बाद ये सारा इख्तियार अब आईनी बेंच का था। चीफ जस्टिस ने अपना जवाब जो उसमें दिया था उसमें यह भी वाज़े किया था दो मज़ीद जजेस जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे उन पर कि अगरचे उन्होंने खुद से कोई मीटिंग तो नहीं बुलाई लेकिन ज़ाती तौर पर 13 सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त तमाम दस्तयाब जजेस थे, उनसे बारी बारी राय ली। उनमें से 9 ने यही राय दी थी कि इस वक्त ये इख्तियार अब सिर्फ आईनी बेंच का ही होगा, लिहाजा पहले आईनी बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। लिहाजा चीफ जस्टिस ने अपना ये मौक़िफ़ दिया था कि अब जुडिशल कमीशन का जो इजलास होगा उसमें पहले इजलास में हम आईनी बेंच की तश्कील की तरफ ही जाएंगे ताकि आईनी बेंच बने और वो उसकी फिर जो कमेटी है वो इस केस को फिक्स करने का फैसला कर सके। ये वो सारे हक़ाइक़ हैं जो इन मीटिंग मिनट्स में रिकॉर्ड पर रखे गए हैं। अब जरा आज़ादी के रंग भी शामिल करें। समा की जानिब से कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। समा इस्लामाबाद ऑफिस में यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ मेहमान खुसूसी बने। कहा जंग के दौरान समा ने कौम को मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। जंग के माहौल में बॉर्डर से प्रोग्राम करने पर प्रेसिडेंट समा और सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक की भी बहुत तारीफ की। कहा तारीख में समा का किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। जश्न आज़ादी के रंग समा के संग। समा के इस्लामाबाद ब्यूरो में यौम आज़ादी पर सजी खुसूसी तकरीब। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सदर समा नदीम मलिक, ब्यूरो चीफ खालिद अजीम, विजन ग्रुप के वाइस चेयरमैन अब्दुर्रहमान खान और डायरेक्टर अब्दुल राफी के साथ मिलकर केक काटा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने समा की पूरी टीम और नाजरीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए समा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। समा ग्रुप के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं कि ये बड़े मजीद और माशाल्लाह आपने डिजिटल फ्रंट पे भी काफ़ी अब जो है वो ग्रोथ हुई है। तो माय बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स कि हम लोगों के इश्यूज़ को, सोशल इश्यूज़ को उजागर कर सकें और इस मुल्क को कौम के लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे बेस्ड एक अच्छी तरीके से हम चीज़ों को आगे लेके चल सके ताकि इस मुल्क की इकोनॉमी भी रिवाइव हो और हम एक इकोनॉमिक पावर भी बने। वज़ीर इत्तलात ने जंग के माहौल में प्रेसिडेंट समा नदीम मलिक के बॉर्डर से किए गए प्रोग्राम्स को कौम का जज्बा हुबुल वतनी जगाने और लहू गरमाने का सबब करार दिया। बॉर्डर के ऊपर जाके जो स्पेशली प्रोग्राम्स किए प्रेसिडेंट समा ने, उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। पूरी कौम देख रही थी कि अब हमने क्या करना है और उस दौरान आपने हौसले बुलंद रखे, आपने मोरल बूस्टिंग की और बॉर्डर पे जाके वो टैंकों के ऊपर खड़े होके वो जो एक इमेजेस थे वो तारीख जब भी लिखी जाएगी तो ये समा की कंट्रीब्यूशन जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। समा के स्टाफ ने कौमी परचम के रंगों से मुज़य्यन लिबास पहनकर जज्बा हुबुल वतनी का अलामती इजहार भी किया। क्या नारे, क्या इदारे। तहरीक आज़ादी के सफ़र में इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मादर इल्मी की खिदमात को सराहा और अमली तौर पर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया। उन्होंने अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा इस्लामिया कॉलेज के नाम करके तारीख में इस इदारे को हमेशा के लिए अमर कर दिया। समा के नुमाइंदे इरफान मूसा ज़ई ने इस्लामिया कॉलेज में पाक स्टडी के प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस से गुफ्तगू की। आइए देखते हैं। इस्लामिया कॉलेज की स्टूडेंट ने पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में हरावल दस्ती का किरदार अदा किया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 बार विजिट किया इस्लामिया कॉलेज को। फर्स्ट 1936 में किया, सेकंड 1945 में
और फाइनली ही विजिटेड इस्लामिया कॉलेज इन 1948। जिस जगह पे हम खड़े हैं इसी जगह पे कायद आज़म ने स्टूडेंट से खिताब किया, यही बात की कि हिंदुस्तान की मुसलमानों की बेहतरी इसी में है कि एक नया मुल्क जो है मुसलमानों के इस्लाम के नाम पे अमल में लाया जाए। जितनी भी तालिब इल्म थे वो सूबे सरहद की फार फ्लंग एरियाज़ में गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की है। कायद आज़म साहब को बड़ी फजीराई मिली। 36 में तो उनको खैबर यूनियन का ऑनरेरी मेंबर भी बना दिया गया। इस मोहब्बत को देख के उन्होंने 1939 में अपना जो वसीयतनामा लिखा, जो तरका था उनका, उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी उस वक्त, दूसरा इस्लामिया कॉलेज पेशावर और तीसरा सिंध मदरसतुल इस्लाम। इस कुर्बानी को देख के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले 100 रुपये के नोट पे और अब 1000 रुपये की जो हमारी करेंसी नोट्स है उसके ऊपर इस्लामिया कॉलेज की तस्वीर है। यहीं की तालिब इल्मों से इतनी मोहब्बत रखना, यहाँ आना, ये बहुत बड़ी बात है। हैशटैग आज़ादी का समा याद रखें, सेलिब्रेशंस में अपनी हमें याद रखें। यौम आज़ादी और मारिका हक में कामयाबी का जश्न। समा हेड ऑफिस लाहौर में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, केक काटा गया, वतन की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मायरा हाशमी रिपोर्ट करेंगी। यौम आज़ादी की खुशियों में समा भी पेश हेड ऑफिस लाहौर में शानदार तकरीब। समा के CEO जुनेद अमीन, डायरेक्टर न्यूज तारिक महमूद, सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद, सीनियर एंकर पर्सन आयशा बख्श, CFO रेहान लियाकत, क्रिएटिव हेड हारिस इकबाल, डिजिटल हेड आसिम सिद्दीक, डायरेक्टर कारपोरेट अफेयर्स शाइमा अमजद और दीगर तमाम शोबों के स्टाफ ने शिरकत की। समा के CEO जुनेद अमीन ने कहा, आज़ादी अल्लाह ताला का अनमोल तोहफा है, इस नेमत को जिम्मेदारी से संभालना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। दिलो जान से इस चैनल के लिए और ऑफ कोर्स इस मुल्क के लिए भी पूरी एफर्ट करनी है और हमने अपने आप से वादा करना है कि हमने इस मुल्क को, इस चैनल को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे लेंगे। सीनियर एंकर इफ्तिखार अहमद ने कहा, आज का दिन याद दिलाता है कि कौमी इत्तेहाद ही हमारी असल ताकत है। दुआ करें कि आइंदा की जश्न आज़ादी भी इतनी ही ताकत से, खूबसूरती से, मोहब्बत से और एतमाद से अमन है। टीम समा ने अज़म किया कि वतन अजीज का मुस्बत तशख्खुस उजागर करने और इदारे के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। कैमरा टीम के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। जश्न आज़ादी के रंग समा के संग मुल्क भर में समा TV के मुख्तलिफ ब्यूरोज में यौम आज़ादी के केक काटे गए। मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआएं की गई। वतन अजीज के यौम आज़ादी की खुशियाँ। समा के मुख्तलिफ ब्यूरोज जश्न आज़ादी के रंग में रंग गए। पेशावर ऑफिस में केक काटा गया। समा कोयटा ब्यूरो में भी जश्न आज़ादी का एहतमाम। केक काट कर खुशी का इजहार किया गया। महकमा इरिगेशन बलूचिस्तान के वजीर ने भी शिरकत की। समा मुल्तान ब्यूरो में भी जश्न आज़ादी की तकरीब सजी। जामिया ज़िक्रिया के वाइस चांसलर डॉक्टर जुबैर इकबाल ने केक काटा और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। समा फैसलाबाद ब्यूरो में भी जश्न आज़ादी की रंगारंग तकरीब हुई। मार्के हक की फतह के जश्न में केक काटा गया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी तकरीब में मौजूद थे।